Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel The Fit Professor. I am ईशान सर। और स्टूडेंट, पता है आज यहाँ पे बहुत सर्दी है और मेरा लिटरली आज हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की। लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और वो हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे या ढेर सारे बच्चे मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हों। तो मैंने अपने कंपनी लॉ के पार्ट 3 का वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैंने मैनेजर और डायरेक्टर और मीटिंग और मिनट्स और एजेंडा इन सबको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपके ये एग्ज़ाम में इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने 3 स्टूडेंट से कहें कि इसको लाइक करें, उनसे कहें आगे 3 को कहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज अ डायरेक्टर एंड व्हाट आर देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? A director is an individual appointed to manage the affairs of company and ensure compliances with laws and regulation. They act as an agent, trustee and representative of shareholders. Their responsibilities includes, तो डायरेक्टर एक इंडिविजुअल होता है जो कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करता है और जितने भी उनके कंप्लाइंसेज होते हैं यानी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उनको फॉलो करवाता है। दे एक्ट एज एजेंट, कंपनी का एजेंट तरह काम करता है। ट्रस्टी, वो कंपनी के एजेंट की तरह काम करता है, ट्रस्टी की तरह काम करता है और रिप्रेजेंटेटिव शेयर होल्डर्स की बिहाफ पे भी काम करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं? एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, फिड्यूशियरी ड्यूटीज, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा उसी में काम करेगा, वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखेगा। इंश्योरिंग कंप्लायंसेस विद लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो ये देखेगा कि जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में यही जेल जाएगा अफेयर्स में कोई भी दिक्कत होती है तो। मैनेजिंग द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ कंपनी, और उसको जो गाइडेंस चाहिए होगी वो देखेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी? तो डायरेक्टर 6 तरह के होते हैं। पहला होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो होल टाइम डायरेक्टर होता है, जो कंपनी में पूरा टाइम लगाता है, वो डेली ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब सारे काम देखता है, रोज जाना होता है, उसका सारा काम होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब उसका रेगुलर का काम है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एडवाइस विदाउट इंगेजिंग ऑपरेशन, ज्यादा नहीं आते, बस केवल अपना एडवाइस देते हैं जो भी ज्यादा नेसेसरी होती है, व्हेन नेसेसरी। मैनेजिंग डायरेक्टर, वो तो सब्सटेंशियल पावर उसी के पास होती है, तो इंटरेस्ट विद द सब्सटेंशियल मैनेजिंग पावर। होल टाइम डायरेक्टर जो अपना फुल टाइम कंपनी के अफेयर्स में लगाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में अपनी ओपिनियन देता है, वो कंपनी से किसी भी तरीके से मतलब इंटरेस्ट नहीं रखता है। इट मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी एंड अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जैसे बहुत बड़ी कंपनी हो गई, कोई बैंक हो गया जिसने उस कंपनी को लोन दिया, तो कंपनी वहां पे जितने भी अफेयर्स हो रहे होते हैं उन पर ध्यान रखने के लिए वो एक डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है। जैसे मान लो एचडीएफसी ने किसी बैंक कंपनी को लोन दिया, तो वो देखना चाहता है ना कि वहां के अफेयर्स कैसे हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, तो वो एक अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा, तो उसे नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। रिप्रेजेंट स्पेसिफिक शेयर होल्डर लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मस्ट हैव? प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी को मिनिमम 3 और 1 पर्सन कंपनी यानी ओपीसी को मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, बट इट कैन बी इंक्रीज विद द शेयर होल्डर अप्रूवल, बढ़ाए जा सकते हैं। अगर वैसे तो एक डायरेक्टर मैक्सिमम 15, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी में 15 हो सकते हैं, लेकिन अगर शेयर होल्डर अप्रूवल दे दे तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इन अ कंपनी? तो 4 तरीके से अपॉइंट होते हैं। एक होते हैं शेयर होल्डर के थ्रू, शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी, अगर मान लो कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाए, कोई अल्टरनेट डायरेक्टर मतलब होता है कोई डायरेक्टर का 3 महीने से ज्यादा टाइम के लिए अगर बाहर है कंट्री से, तो उसकी जगह कोई अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, उसको कहते हैं ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं। कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाए, कोई अचानक मर जाता है, तो उसकी जगह भी अपॉइंट किया जा सकता है। थर्ड पार्टी नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बताया, और अदर स्टेक होल्डर जिनको लगता है कि हमने इतना बड़ा पैसा दिया है तो हमें भी अपना एक बंदा वहां पे रखना है, तो वो थर्ड पार्टी डायरेक्टर्स होते हैं। और कभी कभी जब लगता है कोर्ट को कि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है और कोई मिसमैनेजमेंट है, तो कोर्ट भी एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। अगला है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ डायरेक्टर? तो पहला तो है इट मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन, डायरेक्टर एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, लिविंग बीइंग होना चाहिए। दूसरा, मस्ट हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डिन होता है, यह हर डायरेक्टर के पास होता है, तो इसके अंदर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए।
पढ़ा साउंड माइंड हो, जो पागल अगल अगर कोई है तो उसको डायरेक्टर नहीं बना सकते। शुड बी साउंड माइंड और कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो माइनर भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि 18 साल के नीचे लोगों को हम लोग मानते नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई पागल है तो वो कैसे डायरेक्टर बन पाएगा, तो वो लोग नहीं अलाउड है। और तीसरा है, उसके अंदर कोई कंपनी एक्ट में कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना दे रखी हो जो उसमें हो, तो शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अगर ये सारे पॉइंट क्लियर रहेंगे तो डायरेक्टर बन सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन देखो साफ साफ आ गई। पर्सन डिस्क्वालीफाई कब हो पाएगा, जब वो अनसाउंड माइंड का हो, यानी उसको दिमाग नहीं हो, या फिर वो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर वो उसके ऊपर दिवालिया हो चुका है, अगर कोई कन्विक्शन, कोई उसके ऊपर केस चल रहा है जिसमें वो मॉरल टर्पिट्यूड यानी कोई ऐसा गलत सलत काम में इन्वॉल्व है और उसको सजा मिल चुकी है 6 महीने की ज्यादा। अगर कंपनी की वो शेयर ले रखा है, उसने शेयर की पैसे मतलब जो कॉल्स होती है वो नहीं दी है, तो जब कोई कंपनी के शेयर की कॉल नहीं दे रहा तो डायरेक्टर कैसे बन सकता है मोर देन 6 मंथ। फेल टू कंप्लाई विद स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन, अगर मान लो स्टेचुरी ऑब्लिगेशन वो फुलफिल नहीं हो पा रही उसके थ्रू, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन में रहेगा, वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का पहला काम होता है कि कंपनी के गुड फेथ में काम करे। दूसरा होता है एक्सरसाइज ड्यू केयर डिलीजेंस एंड स्किल्स इन डिसीजन मेकिंग, प्रॉपरली केयर करके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ड्यू डिलीजेंस उन्हें फॉलो करे और दिमाग से डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में डिसीजन ले ली जो कंपनी के लिए किसी तरह नुकसानदायक हो जाए। थर्ड है कंफ्लिक्ट, अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ना हो कि अपने इंटरेस्ट में वो कंपनी का इंटरेस्ट भूल जाए, तो हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट में उसको काम करना है, वो उसकी ड्यूटी होती है। कंपनी के सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करना उसकी ड्यूटी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करे जाए सारे। और कंपनी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखना, ये डायरेक्टर का काम होता है। हाउ कैन अ डायरेक्टर विकेट ऑफिस। डायरेक्टर ऑफिस किस किस कंडीशन में छोड़ सकता है। अगर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर 1 साल भर बोर्ड मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा है, 12 साल मतलब 1 साल लगातार, तो वो फिर डायरेक्टर नहीं बन सकता, उसे खाली करना पड़ेगा अपना ऑफिस। अगर उसने रिजाइन कर दिया है, रिटर्न नोटिस दे दिया है, और अगर जो अभी हम लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन बताई थी, कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन उसमें आ गई है, कोई उसने वायलेशन कर दिया है, तो इन 3 सिचुएशन में उसको अपना ऑफिस तुरंत वेकेट करना पड़ेगा, मतलब अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। 12 महीने ज्यादा अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा बोर्ड मीटिंग, अगर उसने रिजाइन खुद कर दिया या कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है। हाउ कैन अ डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। अगर डायरेक्टर खुद चाहे तो कैसे रिजाइन कर सकता है, तो सबसे पहले वो एक रिटर्न रेजिग्नेशन लेटर देगा बोर्ड को। फिर रेजिग्नेशन इज इफेक्टिव अपॉन एक्सेप्टेंस बाय बोर्ड, फिर बोर्ड उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया तो रेजिग्नेशन नहीं होगा। और फिर अगर बोर्ड एक्सेप्ट कर लेता है तो कंपनी को आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है। ये सारी चीजें हो जाएंगी तो डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है। व्हाट आर द काइंड ऑफ मीटिंग्स। कंपनी की मीटिंग होती है 4 तरह की। एक होती है बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड। पहला है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग है फॉर डायरेक्टर टू डिस्कस कंपनीज ऑपरेशन। ये भाई देखो, बोर्ड कितनी भी मीटिंग कर सकता है। तो बोर्ड मीटिंग का मतलब ये होता है कि डायरेक्टर को कंपनी के जो ऑपरेशन है वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कंपनी के बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए डायरेक्टर की मीटिंग करनी पड़ती है। तो फिर उसे उन्हें जिसमें डायरेक्टर मिलते हैं उसे बोर्ड मीटिंग कहते हैं। दूसरी होती है एनुअल जनरल मीटिंग, हेल्ड एनुअली टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अपॉइंट ऑडिटर। ये जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है ये सबको दिखाने के लिए शेयर होल्डर्स को ये मीटिंग करी जाती है। तो ये साल में एक होती है, इसमें सीए अपॉइंट किया जाता है, ऑडिटर। थर्ड पॉइंट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये कभी भी हो सकती है, कोई अर्जेंट मैटर आ गया, अब एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक बार हो पाएगी, अब शेयर होल्डर कैसे बुला सकते हैं, तो ये एक मीटिंग करी जाती है। जब 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई अर्जेंट मीटिंग करनी पड़ गई तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करते हैं। ये 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में होती है, ध्यान रखना, कन्वीन्ड फॉर अर्जेंट मैटर। और उसके बाद फोर्थ होती है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। अब मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कोई मीटिंग है, कल उन्हीं लोगों को बुलाया, बाकी सबको नहीं बुलाया है, तो ये क्लास मीटिंग होगी। क्रेडिटर से कोई बात है, अब क्रेडिटर्स को बुलाया और किसी को नहीं बुलाया है, तो उनकी मीटिंग है, तो ये उनके क्लास की मीटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोरम फॉर कंपनीज मीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरम एक बेसिकली एक क्वांटिटी नंबर होते हैं कि कितने लोग के होने पे कोई भी मीटिंग वैलिड हो जाएगी। अब तुमने 100 लोग को बुलाया है, कोई जरूरी नहीं कि 100 लोग पूरे आ जाएंगे, तो क्या मीटिंग नहीं करोगे। तो उसके लिए उन्होंने वैलिड क्वांटिटी बता दी है कि इतने लोग अगर होंगे तो मीटिंग वैलिड हो जाएगी। तो अगर बोर्ड मीटिंग है तो उसमें जितने लोगों को है एटलीस्ट 1/3 आ जाए। अगर बोर्ड में 15 लोग हैं तो 1/3
5 लोग आ जाए ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर, जो भी सिचुएशन होगी वो ले ली जाएगी। अब मान लो बोर्ड में 3 डायरेक्टर है तो 1/3 हो गया 1, और वैसे 2 आ गए तो 2 कंसीडर किया जाएगा, और 1/3 हो रहा है 15 है तो 1/3 हो रहा है 5, और ऐसे 2 हैं तो 5 कंसीडर किया जाएगा। यानी 1/3 टोटल डायरेक्टर का और 2 डायरेक्टर, जो भी हायर होगा वो कोरम फॉर्म करेगा, उतने लोग प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग हो जाएगी। आपको मैं फिर से बता दूं, कोरम का मतलब होता है कि कितने लोग मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए किसी मीटिंग में, उसको वैलिडली हेल्ड करने के लिए। शेयर होल्डर मीटिंग में प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए मिनिमम, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5। इफ कंपनी हैज लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स, और अगर 1000 से ज्यादा है तो कम से कम 15 लोग होने चाहिए। हाउ इज वोटिंग कंडक्टेड इन मीटिंग? पहला वोटिंग होता है शो ऑफ हैंड, हाथ उठा के नहीं से बोल दिया जाता था हेलो, मतलब इतने लोग, जो लोग फेवर में वो हाथ उठाएं, तो ईच मेंबर हैज 1 वोट। पोल, उसमें वोट डालना पड़ता है। और अब आजकल आ गया ई वोटिंग, ये लिस्टेड कंपनी की जरूरी है। इसमें हर एक, जिसकी बंदे के पास अगर 1 शेयर भी है ना तो उसको भी इसके लिए वोटिंग के लिए बोला जाता है। तो मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी एंड लार्जर पब्लिक कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिजोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप? पहले तो मैं बता दूं बेटा, रिजोल्यूशन होता है, उससे पहले होता है मोशन। मोशन का मतलब होता है कोई चीज को प्रपोज करना। तो जब हम कह रहे हैं बेटा हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस चैनल को खूब देखो और खूब लाइक करो और खूब सब्सक्राइब करो, और वही चीज कि अपने आगे वाले लोगों से भी बताओ, तो ये मेरा मोशन है। अब आपने कहा नहीं नहीं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है ना, हम आपकी बात मानते हैं। तो जब मेरे लोग उसको अप्रूव कर देंगे मीटिंग में कि हाँ सही है, तो वो रिजोल्यूशन बन जाता है। तो जब कोई प्रपोजल दिया जाता है तो मोशन होता है, और जब वो प्रपोजल मीटिंग में पास हो जाता है तो उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। तो रिजोल्यूशन दो तरह के होते हैं, होते तो 3 तरीके के, लेकिन यहाँ 2 हैं। एक है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें मेजोरिटी कितनी होगी, अगर 100% तो 51% मेजोरिटी होगी, तो अगर 51% जिस तरफ बोल देंगे वो फेवर में हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 51% पास कर दिया तो वो पास हो जाएगी चीज। और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें 51 से काम नहीं चलेगा, उसमें 75% से काम चलेगा, तो इसको स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। तो रेजोल्यूशन 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी जिसमें 51% मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है, और कुछ केसेस में 75% के साथ पास होता है, उसे स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। मिनट्स क्या होते हैं? देखो बेटा, एक एजेंडा होता है और एक मिनट्स होता है, ये तुम्हें हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। एजेंडा क्या है बेटा, अब मैंने ये वीडियो बनाया तो इसके लिए मैंने पहले सारी चीजें सोच ली ना, मेरे को क्या क्या बताना है, क्योंकि मेरे बच्चों का पेपर है अभी, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एजेंडा में जो चीजें हमें करनी है वो हम लिखते हैं, जो मीटिंग में होनी है। और जब मीटिंग हो जाती है पूरी, फिर हम उसके बाद बनाते हैं कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, उसे कहते हैं मिनट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर मीटिंग में मिनट्स बनाने होते हैं। कोई तुमसे मांग ले मीटिंग में क्या हुआ, तो तुम बता सकते हो कि ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो मिनट्स आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। दे इंक्लूड डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ मीटिंग, कहां मीटिंग हुई, मीटिंग में कितने लोगों ने अटेंड किया, उसमें कौन से डिसीजन पास हुए। मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोर्ट के लिए, किसी भी लीगल एविडेंस के लिए, ठीक है ना। तो इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और बेटा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट में कल आप लोग के लिए बनाया है, तो प्लीज़ अपना शो योर लव। थैंक यू। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।